हेलो विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के फिजिक्स के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, तो हमें पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। नेत्र में उपस्थित वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र में उपस्थित वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी तक वह स्पष्ट देख लेता है। तो जितनी दूरी तक उसे स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात इतनी दूरी तक यदि प्रतिबिंब बने तो वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई देगी। यदि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तो उसे वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनना चाहिए। मानेंगे प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v बराबर 30 सेंटीमीटर, और नेत्र के सामने हमारी वस्तु रखी होती है और नेत्र के सामने ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए दृष्टि दोष के सभी क्वेश्चनों में u का मान भी हमेशा ऋणात्मक और v का मान भी हमेशा ऋणात्मक। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक मानते हैं। तो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी तक उसे स्पष्ट दिखाई देता है। अगर इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसे वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। अनंत पर स्थित वस्तु, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उसी को हम मानेंगे u, अर्थात u बराबर -इनफाइनाइट। कितनी फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी f का मान हमें ज्ञात करना है। लेंस में सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो मान रखते हैं 1/f बराबर 1/v, v का मान रखेंगे -30 माइनस 1/u का मान -इनफाइनाइट माइनस माइनस डबल माइनस, इसीलिए माइनस माइनस का प्लस। 1/f बराबर 1/-30 प्लस 1/इनफाइनाइट, और हम सूत्र जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0। जहां कहीं भी लिखा हो 1/इनफाइनाइट उसका मान रख देंगे 0। ये सब का मान बन गया 0, अर्थात 1/f बराबर 1/-30, 1 और 1 अंश बराबर, इसीलिए हर भी आपस में बराबर। f बराबर -30 सेंटीमीटर, अर्थात 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। f का मान ऋणात्मक, इसका मतलब लेंस हमारा अवतल लेंस होगा। इसलिए
मनुष्य को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ये हो गया आपका आंसर। जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए उसे हम मानेंगे v, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उसे हम मानेंगे u। फोकस दूरी अर्थात f का मान हमें ज्ञात करना है। तो f का मान आ गया -30 सेंटीमीटर ऋणात्मक, इसीलिए अवतल लेंस। मनुष्य को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है वही बन गया v का मान। v बराबर -2 मीटर। सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष के सही होने के लिए अनंत पर रखी वस्तु भी उसे स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। तो निकट दृष्टि की दोष के लिए u का मान हमेशा इनफाइनाइट मानते हैं। तो यहां पर भी लिखेंगे u बराबर -इनफाइनाइट। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? सही दृष्टि का मतलब अनंत पर रखी वस्तु भी उसे स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। इसीलिए u बराबर -इनफाइनाइट। लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है, तो पहले हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद लेंस की क्षमता पता करेंगे। सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v। v का मान रखेंगे -2 माइनस 1/u का मान -इनफाइनाइट, डबल माइनस माइनस का प्लस। 1/f बराबर 1/-2 प्लस जहां 1/इनफाइनाइट उसका मान हम रखेंगे 0, क्योंकि हम जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है। 1/f बराबर 1/-2 अंश बराबर, इसीलिए हर भी आपस में बराबर, या हम कह सकते हैं कि बीच में बराबर दोनों तरफ बटे, इसीलिए तिर्यक गुणक। f एक कम f -2 एक कम -2, फोकस दूरी f बराबर -2 मीटर। उससे अवतल लेंस के 2 मीटर फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। कह रहा है कितनी क्षमता का, तो पता करेंगे लेंस की क्षमता। इसलिए लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जबकि f मीटर में होनी चाहिए। पूछा जाए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। और लेंस की क्षमता का मतलब होता है डायोप्टर, अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। 1/f, f का मान -2 माइनस अंश में हो या हर में हो इससे कोई अंतर नहीं, इसलिए लिखेंगे माइनस। अब 1 में 2 का भाग देंगे,
दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, कैंसिल, 0.5 चाहे किलो 0.5 डायोप्टर। ये हो गया हमारा लेंस की क्षमता। इसलिए व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी आई ऋणात्मक, अर्थात उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी क्षमता होगी -0.5 डायोप्टर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि दोष के लिए u का मान लगभग हमेशा इनफाइनाइट ही माना जाता है, और जितनी दूरी तक वह स्पष्ट देख सकता है उसी को हम मानते हैं v। फोकस दूरी को मानते हैं f। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 10 मीटर दूरी तक देख सकता है, तो जितनी दूरी तक देख सकता है उसी को हम मानेंगे v। v बराबर -10 मीटर। जितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है उसी को हम मानेंगे v। u का मान भी ऋणात्मक, v का मान भी ऋणात्मक, इसीलिए -10 मीटर। सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत पर रखी वस्तु भी उसे स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। तो रखेंगे u बराबर -इनफाइनाइट। किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, अर्थात फोकस दूरी f का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v -10 माइनस 1/u का मान -इनफाइनाइट, डबल माइनस माइनस का प्लस, 1/f बराबर 1/-10 और 1/इनफाइनाइट का मान 0, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मान हमेशा 0 होता है। 1/f बराबर 1/-10, तिर्यक गुणा f एकम f बराबर 10 एकम 10, f बराबर -10 मीटर। इसलिए व्यक्ति को 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दूरदृष्टि दोष। बात किया जाए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र में उपस्थित वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित सीमा से कम दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, अर्थात उससे कम दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता।
और सही दृष्टि के लिए हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु भी स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए। यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तब भी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए। अर्थात यदि 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो 40 सेंटीमीटर दूरी तक वो स्पष्ट देख सकता है, इसीलिए हम मानेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 40 सेंटीमीटर। जितनी दूरी तक वह स्पष्ट देख सकता है उसी को हम मानते हैं v। तो v बराबर -40 सेंटीमीटर। बताया गया दृष्टि दोष में v का मान और u का मान दो के दोनों हमेशा ऋणात्मक, इसीलिए v बराबर -40 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमेशा साफ दिखाई देती है। निकटतम कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु भी स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए। इसलिए सही दृष्टि के लिए u बराबर मानेंगे 25 सेंटीमीटर, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है, इसीलिए पहले हम पता करेंगे लेंस में फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी सूत्र वही है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान -40, u का मान -25, डबल माइनस माइनस का प्लस 1/f माइनस उसको अंश में कर लेंगे -1/40 प्लस 1/25। भिन्न का जोड़ घटाना हमेशा हम लासा लेकर लगाते हैं। 40 और 25 का लासा, 25 और 40 का लासा हो जाएगा 200। लासा मतलब ऐसी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूरा विभाजित हो जाती है, उसे हम लासा कहते हैं। अगर हम 40 और 25 का लासा लेंगे तो दोनों संख्याएं 5 से काटेंगे, 5 × 40 × 25। अब दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं तो इनका गुणा, लासा 5 × 8 × 5, 8 × 40, 5 × 20 अर्थात 200। लासा लेंगे 200, 40 का भाग देंगे 200 में, 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग देंगे 20 में, 4 × 5 = 20, 5 का ऊपर गुणा, 5 × 5। हर का लासा में भाग, जितना बचे उसका अंश में गुणा। 25 का भाग देंगे 200 में तो 25 × 8 = 200, 8 × 1 = 8। 1/f बराबर 8 में से 5 घट गया, बचा 3, 3/200। तेरे यहाँ गुणा 3f बराबर 200 × 1 = 200, f बराबर 200/3 मीटर। इतनी फोकस दूरी के उत्तल लेंस का हमें प्रयोग करना चाहिए। यह है सेंटीमीटर, तो इसको हम बनाएंगे मीटर। ये दूरियां थी सेंटीमीटर में, इसीलिए ये भी सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 आ जाएगा बटे में, 100 का भाग देंगे तो मीटर बन जाएगा। 2 0 कैंसिल, बराबर 2/3 मीटर। ये हो गया हमारा फोकस दूरी। कह रहा है किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो पता करेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में।
क्षमता P बराबर 1/f। एफ का मान 2/3 बटे का बटे अंश, तो 3 को हम ले जाएंगे ऊपर, तो 3 एक कम 3 बटे 2, 2 का भाग देंगे 3 में, अगर हम 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 एक कम 2, घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव खिलाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10, 2 पंचे 10, सब कैंसिल, बचा 1.5 डायोप्टर। इसलिए व्यक्ति को 1.5 डायोप्टर के क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जहां कहीं भी कुछ डाउट हो क्वेश्चन में सॉल्व करने में, किसे यू मानेंगे किसको वी मानेंगे, क्यों मानेंगे, उसको आप तुरंत बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर में 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। दिया गया है अवतल लेंस, और अवतल लेंस कौन सी दृष्टि दोष में पता करते हैं, लगाते हैं, तो दूर निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस इसका मतलब व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, तभी हम अवतल लेंस लगाएंगे, अर्थात व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा। उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, जिसको हमेशा हम ऋणात्मक मानेंगे, -37.5 अवतल लेंस है, इसे ऋणात्मक में हम रखेंगे। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उसी को हम मानेंगे u, u बराबर -25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान माइनस में 37.5 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान -25, डबल माइनस 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 का प्लस, दशमलव हटाने के लिए ऊपर दशमलव लगाइए और एक जीरो बनाइए, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद अंत में कितने भी जीरो हों उनका कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव एक अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव दशमलव कैंसिल, 10/375 माइनस को कर लीजिए ऊपर, 1/25 प्लस इधर आ गया माइनस का 1/25 बराबर 1/v, 25 और 375 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, लासा लेंगे 375, 375 एक कम 375 और 25 से भी कट जाएगा 375, हर का लासा में भाग, जितना बचे उसका अंश में गुणा, 375 एक कम 375 माइनस का 10 एक कम 10,
25 का भाग देंगे 375 में, 25 से कम 25, 2 1, 5 उतारेंगे, 25 पंचे 125, सब कैंसिल, 15, 15 एक कम 15, 1/20, -10 -15 बन गया -25, दोनों माइनस में, गिनती को हम जोड़ेंगे, बटा 375, 25 से कट भी जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचेगा 12, 5 उतारेंगे 125, 25 पंचे 125, माइनस को कर लीजिए बटे में, बराबर 1/20, अब तेरिया गुड़ा, v एक कम v बराबर -15 सेंटीमीटर, इसलिए प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये भी कह रहा था कि नेत्र में किस प्रकार का दोष है, व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है, तो दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, और ये प्रतिबिंब यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका प्रिज्म से संबंधित है। 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक n का मान √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का मान हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे प्लास्टिक प्रिज्म का कोण प्लास्टिक प्रिज्म का कोण, और प्रिज्म का कोण हम मानते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए बराबर 60 अंश, अपवर्तनांक √2 है, अपवर्तनांक n बराबर √2, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का मान हमें ज्ञात करना है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसके लिए सूत्र हम जानते हैं n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 सब का बटे साइन a बाई 2। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 सब का बटे साइन a बाई 2। जहां n वहां रखेंगे √2 बराबर साइन a का मान रखेंगे 60 अंश प्लस डेल्टा m सब का बटे 2 सब का बटे साइन a बाई 2, मतलब 60 अंश बटे 2, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, मतलब 30 अंश, और √2 साइन 30 बटे में इधर आ जाएगा गुणा में, साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, √2 इंटू साइन 30 का हम मान रखेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, √2 एक कम √2,
बटे में केवल 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। बटे में केवल 2 लिखा हुआ है। अगर केवल 2 लिखा हुआ है, इसमें हम रूट भी कर दें, स्क्वायर भी कर दें, तब भी इससे कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वर्गमूल दोनों को हटा देंगे तो बचेगा केवल 2। तो जहां है केवल 2 वहां रूट भी और स्क्वायर भी। एक घात अंश में, एक घात हर में, इसीलिए एक घात से घात कैंसिल। अब बचा सिर्फ 1/√2। तो हम पता करेंगे साइन का मान 1/√2 कितने अंश का होता है। साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर, और हम सूत्र जानते हैं, जहां है 1/√2 वहां हम कर सकते हैं साइन 45, क्योंकि हम जानते हैं साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन यहां भी, साइन यहां भी, साइन से साइन कैंसिल, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर 45 अंश। बाकी शेष इधर देखते हैं, बटे 2 उधर जाएगा गुणे, यहां बचा 60 प्लस डेल्टा एम, 45 गुना 90 प्लस 60, उधर ले जाएंगे माइनस 60, 90 में 60 घट गया, बचा केवल 30 अंश। यही हो गया हमारा अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होगा केवल 30 अंश। ओके। इस प्रकार से मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने हल किया। यदि आप इन 6 प्रश्नों को हल कर लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा तो उसको भी आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे। संभवतः जो प्रश्न आपको बताए गए हैं सेम यही प्रश्न आपको मिलेंगे बोर्ड में, अथवा इसी प्रकार के ही मिलेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर से और न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबके पास वीडियो पहुंचाएं, और वो भी उनको भी सहेजें कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ओके।